देखिए, ये बहुत ही जो घटनाएं हो रही हैं बड़ी ये शर्मनाक हैं, बड़ी निंदनीय हैं। इन घटनाओं को कोई भी व्यक्ति, संजीदा व्यक्ति इनकी निंदा करेगा। अब इन घटनाओं को रोकने के लिए पूरे समाज को, शासन प्रशासन को, सबको सतर्क होना पड़ेगा। हमने हरियाणा में बहुत से कदम उठाए हैं। पुलिस की बहुत सी व्यवस्थाएं हमने की हैं। महिला पुलिस स्टेशन खोले हैं, दुर्गा ऐप हमने बनाई है और अभी डायल 112 का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 450 वाहनों के माध्यम से पुलिस को और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और जन जागरण के नाते भी जनता में एक इस प्रकार का विचार, इसको भी ले जाने के लिए हमारे सारे सरकार के डिपार्टमेंट वो काम करेंगे। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पीड़िता की जो कल देर रात में मृत्यु हो गई है, तो इसकी जैसे मुझे जानकारी मीडिया के जरिए आज सुबह मिली तो मैंने अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए पूरे देशवासियों को दी है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि अकेले एक यही घटना नहीं है कि दुख इस बात का है कि पिछले कुछ वर्षों से और ख़ास तौर से वर्तमान जो सरकार चल रही है बीजेपी की, तो हमारी महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। तो और पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने कल भी ये बात कही थी, इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन महिलाओं के ऊपर बलात्कार की या बलात्कार करके उनकी हत्या करने की या छेड़छाड़ की घटनाएं यूपी में नहीं होती हैं। वैसे तो पूरे देश के अंदर हो रही हैं, लेकिन यूपी में तो अति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब तक राज्य सरकारें पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपराधिक जो तत्व हैं, महिलाओं का जो उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ समय से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो इस किस्म की घटनाएं आगे रुकेंगी नहीं। तो राज्य सरकार को चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को, उनको सख्त कदम उठाना चाहिए और समय से जो आरोपित लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और केंद्र की सरकार को भी, इस समय पार्लियामेंट चल रहा है, केंद्र की सरकार को भी चाहिए कि इस मामले को ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं। अकेले उन्नाव की घटनाएं नहीं, पूरे प्रदेश में घट रही हैं, पूरे देश में इस किस्म की घटनाएं घट रही हैं। तो केंद्र की सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए और महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहे हैं उसको रोकने के लिए तो केंद्र की सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। और लेकिन केंद्र की सरकार इस मामले में मुझे ज़्यादा कुछ एक्शन में नज़र नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ये चाहेगी ऐसे हालातों में कि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है तो इस मामले को वो गंभीरता से लें। हैदराबाद की घटना है, अब ये उन्नाव की घटना, और भी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि खुद संज्ञान ले ले और केंद्र को निर्देशित करे कि आप इस पर सख्त कदम उठाएं, तो मैं समझती हूँ कि केंद्र की सरकार शायद हरकत में आ जाए। और इतना ही नहीं, ये उन्नाव की घटना को मैंने काफ़ी गंभीरता से लिया। वैसे तो जो भी घटनाएं घट रही हैं तो बड़े शर्म की बात है। तो मैंने आज ये ट्वीट करने के बाद तो मैंने ये सोचा कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है वो महिला है। एक महिलाओं के दुख दर्द को समझ सकती है। तो ये सोचा कि भाई यूपी गवर्नमेंट इस मामले में मुझे ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आ रही है कि महिलाओं का उत्पीड़न जो आए दिन हो रहा वो रुके। तो आज मैंने खास तौर से जब वो उन्नाव की रेप पीड़िता की डेथ हो गई कल देर रात में, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज मुझे तो गवर्नर से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप इस मामले में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के मामले में वो दखल दें।